Hey guys, this is Preksha. Welcome or welcome back to my YouTube channel. I'm really happy if you're here for the first time and happier if you're here again. I am really sorry, long time no see, but CUE 2024 is here and so I am to help you out guys and to support you in this journey. So एग्ज़ाम में exactly 45 days बचे हैं, more than a month, but cut short करके अगर हम इसको 1 month भी माने, so you have just 1 month before your main CUET exam, and I have come with a 1 month strategy which will help you guys to achieve your required score and to get into your dream college. Wait, but before that, तुम्हें ये वीडियो देखना चाहिए या नहीं, क्या ये वीडियो तुम्हारे काम का होगा या नहीं, ये जानने के लिए ये 5 क्वेश्चंस का आंसर करना. If you are someone who want to be in Delhi University, if you are someone जिसने अभी अपना 12th बोर्ड एग्जाम्स दिए हैं and you know it कि तुम्हारे एग्जाम्स अच्छे नहीं गए हैं, if you are someone who is very less confident about this exam, if you are someone जिसने अभी gap year लिया है, be it for CUET or for some other exam, if you are someone who is still confused कि क्या मुझे ये एग्ज़ाम देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, या फिर सिर्फ ट्राई करने के लिए ही ये एग्ज़ाम दे देते हैं, इन 5 में से तुम्हारा एक भी कोई कंडीशन वैलिड होता है, देन प्लीज़ ये वीडियो आगे देखना एंड इट विल हेल्प यू. ओके, so I have divided the whole strategy into 5 parts, and जिसका first part is तुम अभी अपने 12th एग्जाम्स देकर आए हो, गैप ईयर है तो लास्ट ईयर दे के आए हो, तो यू नो कि तुम कौन कौन से पार्ट्स में, कौन कौन से टॉपिक्स में वीक हो. सबसे पहले अपना क्वेश्चन पेपर देखो जो तुमने बोर्ड्स का दिया है, एंड उसके अलावा भी पहले तो क्वेश्चन पेपर पे चेक करो तुम्हें कौन कौन से आंसर्स नहीं आते भी थे तो उसमें से तुम कौन कौन से पॉइंट्स में वीक थे, टॉपिक्स में वीक थे. उसके अलावा भी जो क्वेश्चंस एग्जाम पेपर में कवर नहीं हुए हैं तो वो कहीं ना कहीं तुम्हारी बुक में है, उनको चेक करो कि कहाँ कहाँ तुम्हें प्रॉब्लम्स थी एंड तुम उस पर वीक थे. सबसे पहले उन टॉपिक्स में वर्क करना है, राइट. द स्टेप नंबर 2 इज तुमने अपनी वीकनेसेस अलग कर ली है, अब टाइम है उन चीज़ों पे वर्क करने का, विच मीन्स स्टडी सेशंस. अब तुम्हें अपने पूरे दिन को प्लान करना है. यार आइडियली बताओ तो जब 1 महीना बचता है एग्जाम से पहले तो तुम्हें पूरे दिन ही पढ़ना होता है, सोना होता है, अपनी प्रॉपर डाइट लेनी होती है, हेल्दी रहना होता है एंड पूरे दिन बस पढ़ना होता है. बट इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर एफिशिएंसी एंड लाइक तुम कितना कितने टाइम में ग्रास्प कर लेते हो चीज़ों को एंड ऑल दैट. तो मुझसे ज़्यादा तो तुम्हें पता होगा तुम्हारी अभी तक पढ़ाई कितनी हो रखी है एंड तुम्हें अभी तक कितना पता है. सिलेबस खोल के चेक करो, हो सकता है कि कुछ टॉपिक्स बोर्ड्स में हो एंड वो CUET के अंदर नहीं हो, एंड CUET के अंदर हो एंड बोर्ड्स में नहीं हो, तो वो सब चीज़ें प्लीज़ चेकआउट कर लेना. ओके, लेकिन वो करना अपने वीकनेसेस वगैरह, अपने पेपर वगैरह चेक करने से पहले. नाउ अब तुम्हें पूरा दिन प्लान करना है कि तुम्हें कौन से टॉपिक को कितना टाइम देना चाहिए, एंड डोंट फॉरगेट कि जो तुम्हें पहले वाले टॉपिक्स थे वो भी रिवाइज करना है. तो उसके अकॉर्डिंग स्टार्ट योर डे विद सबसे जो वीकेस्ट पॉइंट है, जो तुम्हारा सबसे वीक सब्जेक्ट है जिस पर तुम ज़्यादा वर्क करना है. फॉर मी इट वाज फिजिक्स, बट मैंने फिजिक्स का अपने डोमेन्स में नहीं रखा था, तो आज तक मैं फिजिक्स में उतनी ही वीक हूँ जितनी मैं 11th और 12th में थी. उसके अलावा मैं मैथ्स में बहुत वीक थी, तो मैंने सबसे पहले मैं शुरू ही उसी से करती थी एंड मेरा हाफ ऑफ द डे मैथ्स करने में निकल जाता था, बिकॉज यू ऑल्सो नो कि मैथ्स में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, प्रैक्टिस करने में बहुत टाइम लगता है. सो उससे शुरू कर जो तुम्हारा वीक पार्ट है, दिन के एंड तक आते आते वो रिविजन के अंदर तुम करो, जो तुम्हारा स्ट्रेंथ है, जो तुम्हारा स्ट्रेंथ वाला सब्जेक्ट है वो पढ़ो, एंड लास्ट में रिविजन ज़रूर करना कि तुमने पूरे दिन में एक बार रिविजन इन द सेंस कि तुम एक बार लुक आउट कर लो कि तुमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी है आज. नाउ कमिंग टू स्टेप नंबर 3. अब तुम्हें प्लान कर लिया है, तुम प्रैक्टिस करना चाहते हो, बट उन प्रैक्टिस सेशंस में एग्जैक्टली करोगे क्या? उसके लिए टू योर रेस्क्यू आर द सैम्पल पेपर्स, एंड इससे इम्पोर्टेंट मैं बता रही हूँ, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ है ही नहीं. एट दिस पॉइंट जब एग्जैक्टली 1 महीना बचा है एग्जाम से पहले और कुछ नहीं कर सकते हो तुम, जितने ज़्यादा सैम्पल पेपर हो सके, जितने ज़्यादा
उतने कम है। नाउ क्वेश्चन सबसे ज़्यादा याद है कि कौन से सैम्पल पेपर्स करें। सी वैसे मार्केट में तुम्हें सारे ही टाइप के अवेलेबल होंगे। मैंने मेरे टाइम पे करे थे ओसवाल, एंड मैंने बाकी बच्चों से भी बात करी है एंड मेरे खुद के बैचमेट्स भी, एवरीवन फेवर्स ओसवाल सैम्पल पेपर्स बिकॉज दे आर वेरी ऑथेंटिक। उनमें काफ़ी सारी चीज़ें कवर होती है, सारे टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, एंड ऑनेस्टली बचपन से आई ट्रस्ट दैट ब्रांड। यार मेरे टाइम पे तो मुझे याद है मैंने अलग अलग सारे सब्जेक्ट्स की बुक्स ली थी, एंड आई थिंक तब वही अवेलेबल था। बट अभी ये चीज़ आई रियली लाइक दिस थिंग कि एक ही बुक के अंदर, जैसे सपोज साइंस स्ट्रीम का बच्चा है तो वो उसको बस एक ही बुक परचेज करनी है, एंड इसके अंदर सो इसमें काफ़ी सारे मॉक टेस्ट है कंबाइनिंग जनरल स्टडीज़ एंड योर लैंग्वेज पेपर विच इज़ इंग्लिश और सम अदर, अगर आपको कोई और लैंग्वेज है सो विच इज़ अ वेरी नाइस थिंग, एंड इसमें विद सोल्यूशन भी है। सो these Oswald books have sample papers for all these streams, science, either if you're from science or commerce or humanity. Apart from it, logical reasoning की भी इनके पास बुक्स है जिसमें काफ़ी ज़्यादा अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस है, एंड एक काफ़ी हेल्प करेगा तुम्हें प्रैक्टिस के लिए। लॉजिकल रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। सो क्वांटिटेटिव एंड लॉजिकल रीजनिंग तो इन बुक से ही कवर हो जाएगा, एंड जनरल अवेयरनेस भी काफ़ी हद तक इस बुक से कवर हो जाएगा, बट कुछ उसमें थोड़े करंट अफेयर्स वाले क्वेश्चन भी आ सकते हैं। उसके लिए तुम्हें थोड़ा देखना होगा कि तुम न्यूज़पेपर्स रिव्यू करते रहो रोज़ के, मतलब आई डोंट थिंक सो कि तुम्हें इतना ज़्यादा टाइम यहाँ पर डिनोट करना चाहिए, सिंस जनरल अवेयरनेस का पोर्शन है वो काफ़ी छोटा है। अगर तुम्हारे पास बहुत टाइम होगा तो मैं डेफिनेटली कहती कि तुम उसे बहुत टाइम दो, बट अभी टाइम कम है तो जिस चीज़ की थोड़ी सी वैल्यू हम कम है एंड हम थोड़ा सा काम चला सकते हैं जहाँ पे वहाँ पे चलाया जा सकता है, तो लेकिन स्टिल तुम करंट अफेयर्स थोड़े से रिव्यू करते रहना कि क्या क्या चल रहा है। कमिंग बैक टू कि तुम्हें कितने क्वेश्चन पेपर्स करने चाहिए, अनलिमिटेड, जितने कर सकते हो, जितनी तुम्हारी क्षमता है उससे भी ज़्यादा अनलिमिटेड मॉक टेस्ट करो, एंड ये तुम्हें काफ़ी हेल्प करेंगे। इसके अंदर भी तुम्हें डाउट्स आएंगे तो तुम्हें इससे भी पता चलेगा कि जहाँ तुम्हें मॉक टेस्ट में डाउट आ रहे हैं कि वो तुम्हारे वीक पॉइंट्स हैं। वर्किंग अपॉन योर वीक कॉन्सेप्ट्स वाइल गिविंग मॉक टेस्ट इज द बेस्ट डेडली कॉम्बो आई एम टेलिंग यू, कि तुम ये भी चीज़ कवर कर रहे हो, ये भी कर रहे हो, एंड इसको साथ में बहुत मज़े आते हैं पढ़ाई करने में। सो या दिस माइट वर्क फॉर यू एज वेल, मुझे मेरे लिए वर्क करता था। Now moving forward to the last step number 5, which is the ultimate last final step of this 1 month strategy. So अगर तुम step number 1, 2, 3 and 4 ये चारों बहुत genuinely अपने आप से honest रह के कर लेते हो, जेनवनली मतलब एक एक चीज़ जो मैंने बताई वो तुम तमीज़ से कर लेते हो, देन हमारे पास आता है लास्ट स्टेप विच इज़ 5, विच इज़ टेकिंग केयर ऑफ़ योर सेल्फ। आई नो एग्ज़ाम का बहुत प्रेशर होता है, फैमिली का बहुत प्रेशर होता है, खुद से हमें अपने आप से बहुत प्रेशर होता है, डर लगता है, एवरीथिंग, अ लॉट ऑफ थिंग्स गोज इनटू वन माइंड जब एग्ज़ाम से पहले वाला टाइम होता है। एंड आई थिंक वो टाइम को तुम्हें स्ट्रेस ना करके उसे एंजॉय करना चाहिए। उस चीज़ को ऐसे लो कि तुम, मैं तो ये बात पहले भी बहुत बार बोल चुकी हूँ, बट उस चीज़ को तुम ऐसे लो कि तुम अपने जितना टाइम गुजर रहा है, तुम्हारा एग्ज़ाम पास आ रहा है, उतना ही तुम अपने ड्रीम के पास जा रहे हो। एंड अगर तुम ये चारों चीज़ें अच्छे से कर रहे हो तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता है जो तुम्हें चाहिए उसे पाने से। एंड दिस इज़ द एक्चुअल ट्रूथ। जब भी पढ़ाई कर रहे हो एंड लॉन्ग स्टडी सेशंस होते हैं, उससे 1-1.5 घंटे बाद में उठ के थोड़ी सी स्ट्रेचिंग कर लिया करो। तुम्हें कोई गेम पसंद है या कुछ पसंद है, आई नो मैंने अलग अभी नहीं करना है, बट थोड़ा सा टाइम अपने मेंटल वेलबींग के लिए उस चीज़ को दे सकते हो। अदर देन दैट प्लीज़ एक प्रॉपर डाइट लेना, जो घर का प्रॉपर हेल्दी फूड है वो खाना चाहिए एग्ज़ाम से पहले। इट एक्चुअली हेल्प्स यू इन यू नो अ लॉट ऑफ वेज। एंड उसके साथ साथ जो मैं तुम्हें हमेशा बोलती हूँ, प्लीज़ मेरी पहली वाली वीडियो ज़रूर देखना, थोड़े और मोटिवेशन के लिए एंड थोड़ी और पॉजिटिव अफर्मेशंस के लिए।
उसके अलावा अपने ड्रीम कॉलेजेस के बारे में ड्रीम करना, सोते हुए और जागते हुए दोनों, वाइल वर्किंग टूवर्ड्स इट। ठीक है, ये तीनों चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक्चुअली ड्रीम करना, अपना विजन बोर्ड बनाओ, अपने फेवरेट कॉलेज, फेवरेट क्या तुम्हारे ड्रीम कॉलेज की फ़ोटो अपने सामने लगाओ, तुम्हें क्यों जाना है, उसको फ़ोटो को देखते ही तुम्हें याद आना चाहिए कि तुम्हें वहाँ पे क्यों जाना है। एंड जैसे ही तुम थक जाओ और तुम्हें लगे कि अब नहीं हो पाएगा, मुझे पता है जब बोर्ड्स के लिए हम नहीं पढ़ाई करते हैं, जब हमारा रिजल्ट अच्छा, हमें पता होता है कि हम नहीं अच्छे से पढ़ पा रहे हैं और वापस से उस ट्रैक पे आना इज़ वेरी 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 डिफिकल्ट। आई नो दैट, ट्रस्ट मी, आई हैव बिन थ्रू इट, आई नो हाउ डिफिकल्ट इट इज़। बट उस समय अपने सामने तुम्हें वो फोटो लगानी है, जब भी तुम थक जाओ कि नहीं हो रहा है तो फोटो के देखो कि नहीं, क्यों करना है, करना पड़ेगा। वो जो सामने फोटो है वो रीज़न है क्यों करना है। एक फ़ोटो होनी चाहिए तुम्हारे ड्रीम कॉलेज की और एक फ़ोटो होनी चाहिए तुम और तुम्हारे मम्मा पापा की, कि क्यों करना है, खुद के लिए एंड इन दोनों के लिए। एंड वट एवर योर रीज़न इज़, वट एवर योर ड्रीम एंड वट एवर योर गोल इज़, उसके बारे में सोचना है। तुम्हें जहाँ जाना है उसके बारे में देखना है, सोचना है क्यों जाना है, क्या मिलेगा वहाँ पे जाके जब तुम बोर हो जाओ। आई नो 24 घंटे पढ़ाई नहीं हो सकती, तो उस टाइम में तुम क्या करोगे, सोचोगे, ड्रीम करोगे। डोंट एवर स्टॉप ड्रीमिंग। अदर देन दैट, CUET वेबसाइट्स के ऊपर अपडेट लेते रहना, उनके बारे में जानते रहना कि जो नई नई नोटिफिकेशंस आती है। फॉर्म फिलिंग में प्लीज़ कोई मिस्टेक मत करना, करेक्शन विंडो ओपन होती है तब प्लीज़ उन चीज़ों को सही कर लेना। ऑनेस्टली आई एम नॉट इन द गुड टच जो अभी नई नई अपडेट्स हुई हैं, बट जितना मुझे पता है मैं उसके अकॉर्डिंग तो मैं बता रही हूँ। प्रेफरेंस लिस्ट में कोई हेल्प चाहिए हो, आई एम हेयर फॉर इट, आई विल हेल्प यू आउट। मेरे पुराने वीडियोज़ भी देख सकते हो तुम उन चीज़ों को, उन टॉपिक्स को कवर करने के लिए। मेरे को तुम इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो, मैं तुम्हें पर्सनली हेल्प कर दूँगी। लास्ट टाइम भी ऑनेस्टली इतना ही, लास्ट टाइम भी मैंने बहुत सारे बच्चों को हेल्प करी थी एंड बहुत सारे बच्चे उनमें से मेरे ही कॉलेज में हैं। एंड व्हेन दे सी मी एंड देन व्हेन वी मीट दे टेल मी कि पता है आपको, आपने मेरी हेल्प करी थी रेफरेंस लिस्ट बनाने में एंड ऑल दैट, एंड नाउ आई एम हियर, ओह माय गॉड, दैट इज सो क्यूट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल। I'll see you in the next video. Okay, bye. Thank you for watching. Like, share and subscribe. Send this video to your parents, क्योंकि तुम भूल जाओगे शायद ये 4-5 चीज़ें, लेकिन तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें याद कराना नहीं भूलेंगे। उनको भेज दो, अपने सिबलिंग को भेज दो जिन पे तुम्हें ट्रस्ट है, कोई बहुत ही ट्रस्टवर्दी फ्रेंड है उसको भी भेज सकते हो। तो अगर तुम्हें सैम्पल पेपर्स चाहिए उस वाल के, देन द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वो चेकआउट कर लेना, वहाँ से तुम देख सकते हो। एंड या, दैट इज इट। ओके, बाय।